वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य का अभ्यास कार्य। ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा पिछले वीडियो में एक में, और ये जो लेसन है आपका, ये पाठ जो है ये एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है मल्हार नाम से क्लास 6 के लिए, उसका ही 8वां पाठ है बेटा। ये एनईपी के अकॉर्डिंग आपकी नई बुक आई है मल्हार, जिसका ये पाठ 8 है सत्रिया और बिहू नृत्य, जिसका अभ्यास कार्य मैं आज के वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। पाठ हमने पिछले एक वीडियो में कर लिया था, पीछे वो वीडियो आपको मिल सकता है प्लेलिस्ट में, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो हम टाइम खराब ना करते हुए सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पाठ में आपसे एज यूजुअल 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, माँ एलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, या फिर उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था, या फिर उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, या फिर वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो हमने पाठ पढ़ा है बेटे, हमें मालूम है कि उन्होंने अपनी बेटी से, यानी कि जो उनकी बेटी थी एंजेला, उससे कोई अपने काम में मदद नहीं ली थी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट वाला एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। इसके बाद उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए, उन्होंने नहीं सिखाए थे, उसकी आंटी की बेटी ने सिखाए थे। उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। प्रेम तो था। एक लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। आपके हिसाब से ये भी हो सकता है कि उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। तो दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते हैं। उसका लॉजिक आपको देना होगा। तो मैं जैसे लिखती हूँ कि असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, तो फिर क्योंकि उनको वहां से भेजा गया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए और उन्हीं को चुना गया था क्योंकि उन्हें असम की जानकारी थी। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि वो खुश होकर के वहां से आई थी, इस काम को करने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर के आई थी छुट्टी करा करके। इससे साबित होता है कि उन्हें असम के बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। तो अपना लॉजिक आप कुछ भी दे सकते हैं बेटे, आपके हिसाब से जो भी आंसर आपको सही लगे। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई आपको चैलेंज नहीं करता है। तो आपको जो ठीक लगे आप वो आंसर इसमें लिख सकते होते हैं। तो लिखिए और साथ में आप उसका लॉजिक भी लिखिए, उसके बारे में आप अपने तर्क भी दीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, या फिर एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। देखिए, एंजेला को तो ये पता ही नहीं था कि अनु को असमिया भाषा आती है, ये गलत हो गया। अनु के पास खिलौने थे, लेकिन वो बाद में देखे थे एंजेला ने। दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, ये भी आते के साथ एंजेला को पता नहीं चला था तुरंत एक दूसरे की तरफ क्यों देखा था, क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी, दोनों एक ही एज ग्रुप की बच्चियां थी, दोनों की उम्र एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। खिलौने हैं ये तो बाद में पता चला, अंग्रेजी भाषा दोनों को आती है ये भी बाद में पता चला, और एंजेला जो है वो अनु से असमिया सीख सकती थी, ये भी बाद में बात निकल के आई थी। पहली बात तो यही थी कि दोनों की आयु एक समान थी। तो अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लॉजिक दिए हैं, यही आप लोग बात कर सकते हैं, इन्हें ही अपने दोस्तों के सामने रख सकते हैं कि जैसे पहला था कि भाई उनको अपने काम से बहुत प्रेम था, ये आप दोनों में से दोनों के लॉजिक दे सकते हैं। उनको वहां के बारे में काफी जानकारी थी, इसीलिए ब्रिटिश काउंसिल ने उनको यहाँ पर भेजा था, ये दे सकते हैं आप। या फिर उनको असम से बहुत प्यार था, इसलिए वो खुश आई थी यहाँ पर, अपनी फैमिली को साथ लेकर के आई थी। तो इससे साबित होता है कि उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। ऐसे दूसरा प्रश्न जो है, इसके लिए जो मैंने आपको लॉजिक दिए कि अनु के पास खिलौने थे, ये तो एंजेला को बाद में पता चला। दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, ये भी बाद में पता चला। और अनु जो है वो असमिया सिखा सकती थी, ये भी एंजेला को बाद में पता चला था। तो दोनों की एज जो थी एक जैसी थी, दोनों एक ही आयु की थी, ये बात इसमें सही होती है। आगे है मिलकर करें मिलान। तो देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। देखिए ये पढ़ लीजिए, आप लोग ये तालिका है, ठीक है।
आगे क्या कहा जा रहा है, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर मैच करना है दोनों को। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप मेरी सहायता यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, सत्र शब्द दिया हुआ है, बोहाग बिहू दिया हुआ है, लंदन दिया हुआ है, गुवाहाटी, ब्रिटिश अकादमी, 20वीं शताब्दी। इन शब्दों को हमें मिलाना है इनसे। तो दूसरी टेबल में हमें दूसरी साइड में दिए हुए हैं, जैसे सत्र आपका इनको पढ़ लीजिए एक बार पहले। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। उसके बाद दिया गया यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। उसके बाद दिया गया यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। उसके बाद आपको दिया गया असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार, ये असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसके बाद आपको दिया गया भारत में असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। इसके बाद आपको दिया गया ये असम के मठ हैं जिनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। तो बेटा हमने पाठ पढ़ा है, तो आपने देखा था वहां पर आपको जो सत्र है, सत्र से ही सत्रिया नृत्य बना है, ये आपका यहाँ मैच हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बोहाग बिहू, बिहू जो है वहां का एक त्योहार है और साथ में वहां का ये आ जाएगा बेटा। ठीक है। अगला लंदन, ये यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। इसके बाद गुवाहाटी, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी, यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है और 20वीं शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी, इसको नीचे कर लेते थोड़ा सा, से 31 दिसंबर 2000 तक का समय है। तो इसको हम यहाँ पर इससे मैच कर देंगे, तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा बेटा। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है उसमें है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां आपको नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। तो आपको पहले तो सोचना है इनके बारे में, फिर अपनी कक्षा में चर्चा करनी है और उसके बाद इनको लिखना है। तो आपको पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि असम जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। भारत के नक्शे को अगर आप देखेंगे, भारत के नक्शे में, तो ये बेटा आपके सामने स्क्रीन पर अब भारत का नक्शा है। इसको जब हम देखते हैं, कभी भी स्टडी करते हैं मैप को, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर हम लोग नॉर्थ दिखाते हैं। मैप में हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, सॉरी ये नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, ये यहाँ पर वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो ये एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है ये। ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर असम कहाँ पर है। तो देखिए असम आप देख पा रहे हैं, ये असम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये असम का हिस्सा है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ के बारे में आपको बताया गया है पाठ में कि असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्व मतलब ईस्ट और उत्तर मतलब नॉर्थ, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये उत्तर हमारा असम आ जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा वन्य जीवन है, यानी कि जंगली जीवन, जो जंगली जानवर हैं, जंगली पेड़ हैं, बहुत सारे जंगल हैं। यहाँ पर रेशम मिलता है, मूंगा सिल्क बोलते हैं उसको बेटा, यहाँ पर काफी मिलता है। साथ में चाय के बागान है असम में बहुत सारे, इन चीजों के लिए असम जाना जाता है। और साथ में असम में नृत्य की भी काफी समृद्ध परंपरा है, यानी कि यहाँ का बहुत फेमस नृत्य है बिहू और सत्रिया। यहाँ पर यानी कि डांस फॉर्म्स ये यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो असम की लोकेशन आपने बेटा देख ली है यहाँ पर इंडिया के मैप में, यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, आगे भी बेटा कई कई जगह पर आएगी बेटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोग यही बताएंगे कि असम जो है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम की स्थिति है। यहाँ पर अनेक तरह का वन्य जीवन पाया जाता है, जंगली जानवर पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर मूंगा सिल्क नामक रेशम पाया जाता है और चाय के बागान भी यहाँ पर काफी ज्यादा मिलते हैं। तो ये सब की सब चीजें असम में प्रसिद्ध हैं जो वहाँ पर मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सत्रिया और बिहू नृत्य भी किया जाता है। इस वजह से कहा गया है कि असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है।
इसके बाद अगली लाइन आपको जो दी गई है वो है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो हम लोग डांस फॉर्म्स के बारे में बेटा जानते हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, या फिर ये बिहू है या सत्रिया है। इन सभी में क्या होता है कि लोग अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और ये सारी दुनिया में ही होता है। लगभग हर जगह के, हर देश के अपने डांस फॉर्म्स हैं, अपनी अपनी हर जगह की नृत्य शैलियां हैं, हर जगह की प्रसिद्ध हैं, जिन्हें वहाँ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बहुत पसंद की जाती हैं, वहाँ की पहचान होती है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें सभी जगह पर लोग संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपनी बात को सारे संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये पारंपरिक है। ये आपका यहीं पर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको आगे दिया गया है सोच विचार के लिए, यानी कि आपको आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें सोच करके आपको आंसर देनी है। तो निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ें और उसके बाद यहाँ से आप इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्रश्न है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? तो सबसे पहले बेटा पाठ के शुरू से देखते हैं। एंजेला की मम्मी को आना था इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए, तो उनको अचानक स्कूल से छुट्टी लेकर के आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एंजेला के मन में एक विचार तो ये भी चल रहा होगा कि मैं इतने दिन की छुट्टी लेकर, पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर के इंडिया जा रही हूँ, तो इतने में मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात, नई जगह है, वहाँ पर कैसे लोग मिलेंगे, वहाँ कैसा खान पान होगा, वहाँ मैं किस तरीके से रहूंगी। तीसरी बात, वहाँ पर किस तरह का मौसम होगा, मुझे वहाँ पर लोग कैसे मिलेंगे, मैं सबके साथ बात कर पाऊंगी या नहीं, मुझे वहाँ पर मेरा मन लगेगा या नहीं। ये सारे के सारे विचार एंजेला के मन में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? तो बिहू 3 बार मनाया जाता है असम में, और तीनों बार ही ये फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। तीनों बार कोई ना कोई मौका होता है फसल से जुड़ा हुआ, जो कि हमने पढ़ा था बेटे। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे याद करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि असम में जो बिहू नृत्य जो होता है, ये 3 प्रकार से, 3 ओकेजन होते हैं जब असम में बिहू मनाया जाता है। वो तीनों के तीनों ओकेजन आपके पाठ में दिए गए हैं, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ बेटा, फिर आपको याद भी रह जाएंगे। तो असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में, जब बैसाख का महीना होता है, होली के इमीडिएटली बाद वाला महीना। तब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर लोग बिहू मना रहे हैं, रोंगाली या बोहाग कहा जाता है इसको इस टाइम। उसके बाद दूसरा है भोगाली या माघ, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और तीसरा होता है कोंगाली या काटे, जो कि कार्तिक यानी कि अक्टूबर के महीने में, यानी कि दिवाली के आसपास मनाया जाता है। तो ये असम में बिहू का त्योहार 3 बार मनाया जाता है। आगे वहीं चलते हैं हम लोग वापस जहां पर हम पाठ कर रहे थे। तो बिहू एक कृषि आधारित त्योहार, तीनों बार कृषि से जुड़ी हुई घटनाएं वहां पर हो रही होती हैं, इसलिए इसको हमने जो है फसल से जुड़ा हुआ त्योहार माना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? सबसे पहले किसान बीज बोते हैं तब, फिर जब वे धान रोपते हैं तब, और जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है तब। तो पहली बार अप्रैल में मनाया जाता है। आगे देखिए हम अब वहीं पहुंच जाते हैं पाठ पर ही अपने। तो 3 बार इस प्रकार से त्योहार ये बिहू जो है मनाया जाता है, और तीनों बार खेती से जुड़ी हुई हमारी ये घटनाएं हो गई हैं, इसलिए इसे कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज कर लिखिए। तो इस पाठ में आपको देखिए बताया गया है कि एंजेला जो है, एंजेला की मदर जो थी वो यहाँ से चली गई थी ना, एंजेला है ना, उसका एंजेला की मदर यहाँ से चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं असम छाया हुआ था। तो लंदन में जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की बात आई, तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि ये एंजेला ही बना सकती हैं, क्योंकि उनको असम के बारे में जानकारी थी। इसके बाद एंजेला जब यहाँ पहुंची, गुवाहाटी पहुंच गई। गुवाहाटी पहुंचने के बाद उन्होंने जब यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात काम करना शुरू किया, तो उन्हें यहाँ के बारे में पहले से पता था कि यहाँ के जो बिहू वगैरह है ये उनको मालूम था। तो एंजेला जो है गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, यानी कि एंजेला को यहाँ के बारे में पता था। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। आसाम में बिहू को 3 बार मनाया जाता है। पूरी की पूरी बात एंजेला ने अपनी बेटी को बताई है। इसके बाद
वो जहाँ पर लेकर के अपनी बेटी को पहुंची, वहां जाकर उसको कोई हैरानी नहीं हो रही है। वहां पर एंजेला जो है वो सारी की सारी चीजें अपनी बेटी को बताती चली आ रही है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर के वो डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने के लिए जब जाती है, तो वहां पर भी उसकी जब मुलाकात होती है रीना से, तो वहां पर भी वो कोई हैरत नहीं जताती है। वहां की चीजें भी कहीं ना कहीं एंजेला को मालूम है। एंजेला की मदर है ना, तो उनको सारी की सारी बातें पता है पहले से ही। तो इससे पता चलता है कि उनके मन में पहले से ही असम समाया हुआ था, यानी कि असम से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। अगला है, समय के बदलने के साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। तो देखिए 2 बदलाव आए हैं। पहली बात तो वहां पर सत्रिया नृत्य के लिए जब वहां पर जो थे कुछ लोग थे महिलाओं को सिखाने लगे थे, उनको मठ से निकाल दिया गया था, तो वापस अब महिलाओं को सिखाने लगे हैं और महिलाएं भी बड़ी स्ट्रांगली वहां पर नृत्य करने लगी हैं। बाहर आकर के महिलाएं भी बहुत ही मजबूती के साथ नृत्य करती हैं। ये वहां के सत्रिया नृत्य में बदलाव आया है। आगे प्रश्न है निबंध की रचना। तो गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे सभी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। तो इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग वे में इस पाठ में बिहू के बारे में बताया गया है। ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। तो इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश का वर्णन किया गया। क्या वस्तुएं बताई गई हैं? असम के टी बागान और सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। घटनाएं क्या क्या हो रही हैं, कौन सा प्रदेश है, असम है, इन सब के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। तो इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है, यानी कि खुद देखी गई हैं चीजें, उनका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है, इसमें आम जीवन की बातें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली क्वालिटी होती है कि भाषा जो होती है वो बहुत आसान होती है, ताकि हर पढ़ने वाले को बात आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आप होली के बारे में बताएंगे किसी को, दीपावली के बारे में बताएंगे, ईद के बारे में बताएंगे, तो आप बहुत आसान भाषा में समझाएंगे ताकि सुनने वालों को आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यही काम इस निबंध में भी किया गया है कि बहुत आसान भाषा में ये लिखा गया है। तो इसके बारे में आपको कहा गया है कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए, इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए। तो विशेषताएं इसकी यही है। पहली बात तो इसकी भाषा रोचक है, संक्षिप्त है, साथ में आसान शब्दावली है। इसके अलावा कहानी की तरह पेश करने की कोशिश की गई है, बातों को दोहराया नहीं गया है, बहुत लंबी कहानी नहीं बताई गई है, बहुत ही संक्षिप्त में चीजों को बहुत कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा हम तक पहुंचाने के प्रयास किए गए। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया, उसी तरीके से आपको भी बताना है यहाँ पर कि भाई आपको इसी तरीके से इस पाठ की विशेषताएं पहचान करके अपनी कक्षा में समझानी। ठीक है बेटा। आगे है आपका प्रश्न अपनी अनुमान या कल्पना से। तो अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। तो एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया था? क्योंकि बिहू नृत्य के लिए वहां पर बहुत लंबी चौड़ी तैयारी थी। उसको देख करके, उस उत्सव को देख करके, क्योंकि वो बहुत भव्य उत्सव था, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, बहुत सारे लोगों ने एक जैसी पोशाक पहनी हुई थी और सब लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ वहां थे। तो इस तरह की चीजों को देख करके एंजेला और उसका परिवार वहां पर उस उत्सव को देख करके हैरान। अगला प्रश्न है, जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वो लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो प्रश्न यहाँ से आपको पूछा गया है, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो बेटा ये पूरी तरह से आपके अनुमान पर है, आपको अंदाजा लगा करके बताना है यहाँ पर प्रश्न में। अच्छा, पहले प्रश्न में भी अंदाजा लगा के बताना था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ के जो पकवान थे बहुत टेस्टी होंगे, देखने में बहुत आकर्षक रहे होंगे। नृत्य के जो भाव भंगिमाएं थी, यानी कि जो उनका पोस्चर था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत ही अनोखा होगा। उनकी पोशाक बहुत सुंदर होगी। इन चीजों को देखते हुए नृत्य है उसको, उस सबको देख करके अंजेला और उसका परिवार अचंभित हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको अंदाजे से ही बताना है कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की होंगी। तो यहाँ के मौसम के हिसाब
से कपड़े रखे होंगे, कुछ दवाइयाँ रखी होंगी, अपने सोप, अपने टॉवल रखे होंगे, साथ में अपना, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी उसके लिए उन्होंने अपना कैमरा रखा होगा, कैमरा का चार्जर रखा होगा। साथ में उनकी बेटी थी, छोटी थी, यहाँ के हिसाब से उन्होंने उनके लिए फुटवेयर्स वैसे ही रखे होंगे, कुछ पैसे रखे होंगे। आजकल के टाइम में होता तो हम लोग कार्ड्स रखते हैं, अपने फ़ोन को रखते हैं संभाल करके, ये सारी की सारी तैयारी करते हैं। साथ में अपने एरोप्लेन के टिकट रखे होंगे, अपना वीज़ा, पासपोर्ट रखा होगा साथ में, क्योंकि वो लोग अमेरिका से, सॉरी लंदन से आई थी, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रखी होंगी। साथ में उन्होंने अपने आइडेंटिटी प्रूफ रखे होंगे कुछ, ताकि यहाँ पर लोग आने पर उन्हें पहचान पाएँ कि वो कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, ताकि उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में वहाँ से मदद मिल सके। ये सारी की सारी चीज़ें रखी होंगी। साथ में उन्होंने अपने साथ में कोई कॉन्टैक्ट बुक भी रखी होगी, जिसमें सबके कॉन्टैक्ट लिखे हुए होंगे कि भाई हमें यहाँ पर आने के बाद किसके साथ कितना कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ जाके हमें क्या काम करना है। अगला प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है अनुमान से। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। तो बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि बरगद का पेड़ जो है इतना बड़ा था कि जिसके नीचे सभी लोग आ सकते थे। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। साथ में बरगद के पेड़ की उस मान्यता भी हो सकती है क्योंकि वहां पर वनों को पूजा जाता है, वनों की पूजा की जाती है ना। इसके अलावा टेंट का खर्चा बचाने के लिए इतना बड़ा टेंट लगाएंगे, उससे अच्छा हमारे पास ये पेड़ है, इसके नीचे हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से उनके खर्चा भी बच सकता है और साथ में लोगों के बैठने का इंतजाम भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कारण रहे होंगे जिनके कारण बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया होगा। इससे आगे का बेटा जो आपका पार्ट है इसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वरना वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाती है। तो इतना ही यहीं पर मैं आपका खत्म कर रही हूँ। अगला वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगी, तो आप लोग इसके टच में बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।